हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय वो कार्य लगातार चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस टाइम पे उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस समय वो कार्य चल रहा है, हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, है ना। सबसे बेसिक बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होता है यदि देखा जाए, ठीक है ना। खैर इंग्लिश में आज हिंदी घुसेड़ना ही नहीं है, तब भी लोग जो पहचान देते हैं स्टार्टिंग टाइम पे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। और यहां तक कि कुछ लोग ये भी पहचान में रखते हैं हुआ है और हुई है, ठीक है, हुआ है और हुई है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। यदि हिंदी सेंटेंस के वाक्य में यदि अंतिम में आता है, मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा इज, एम, आर, जिसमें इज सिंगुलर है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे मैंने कहा ही, सी, इट, कोई अकेला नाम, बॉय माने एक लड़का, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि बात हो, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात, तो वहां पर इज लगता है। वहां पर क्या लगता है? इज लगता है। यदि बात आई की हो, वी की हो, यू की हो, दे की हो, और सब्जेक्ट में राम एंड श्याम, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो, तो हम वहां पे आर लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है। और आई के साथ अपन, सॉरी, आई के साथ अपन एम लगाते हैं। आई के साथ आर नहीं, वी, यू, दे के साथ आर लगता है। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देखने जा रहे हैं, और ये मैंने उसकी हेल्पिंग वर्ब बताई इज, एम, आर, और इसका जो मेन वर्ब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो उसे आईएनजी फॉर्म बहुत लोग कहते हैं, और बहुत लोग उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो सब प्रेजेंट थी ना, वो अपना जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखिएगा, हम सेंटेंस ले रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। जिस टाइप का हम बात कर रहे हैं वह पढ़ रहा है। वह की अंग्रेजी होगी ही के साथ लगता है इज, और पढ़ना होता है रीड माने, स्टडी माने, और हम उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। यह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यदि इसका निगेटिव करेंगे, वह नहीं पढ़ रहा है, यदि हम इस सेंटेंस का यदि निगेटिव करते हैं तो हो जाएगा वह नहीं पढ़ रहा है, और जब वह नहीं पढ़ रहा है तो हो जाएगा ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। अब यदि सेंटेंस में आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आ जाएगा क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस आया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब क्या शुरू में आ जाए तो ये जो इज बीच में लगा है वो शुरू में आ जाता है, और इज ही रीडिंग इसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, इज ही रीडिंग। अब आ जाए इसी में क्या के साथ नहीं आ जाए तो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस होता है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। और ऐसे सेंटेंस को हम, क्या और नहीं सेंटेंस को, इज शुरू में ही रहेगा, ही रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, इज ही नॉट रीडिंग, ऐसा लिख देते हैं। तो वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। इस प्रकार से हम चारों सेंटेंस को डील करते हैं। और एक बात बहुत थी ना,
अपन यदि इसको स्पीकिंग में कहते हैं ही इज रीडिंग, तो कई लोग इसको हिज रीडिंग बोलते हैं। हिज रीडिंग मतलब ही और इज को मिला करके हम शॉर्ट फॉर्म में हिज लिखते हैं, हिज रीडिंग, ठीक ना। और यदि ही इज नॉट, यदि इज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, ही को ऐसे ही लिख दें और इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इजेंट लिखते हैं, इजेंट लिखते हैं। तो ही इजंट रीडिंग, चाहो तो आप ही इज का शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे तो हिज नॉट रीडिंग। यदि आप ही इज का नहीं बनाना चाहते शॉर्ट फॉर्म, इज नॉट का बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा ही इजंट रीडिंग। अब आ जाए क्या वह पढ़ रहा है तो इज ही रीडिंग, ठीक ना। और यदि आ जाए क्या वह नहीं पढ़ रहा है तो इज ही नॉट रीडिंग। हाँ, यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ये जो इज नॉट है इसको एक साथ यहां पे बोल दीजिए शुरुआत में, इजेंट ही रीडिंग, इजेंट ही रीडिंग। तो याद रखिएगा, वह पढ़ रहा है ही इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है ही इज नॉट रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है इज ही रीडिंग, और क्या वह नहीं पढ़ रहा है इज ही नॉट रीडिंग, ठीक ना। इन्हीं सेंटेंस में मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि 4 सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव के साथ जो 5वां सेंटेंस भी आता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मैंने कहा वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, ठीक, वह क्या पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, वह क्या पढ़ रहा है, ये सेंटेंस आएगा। वह क्या आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, कहां आ गया, कैसे आ गया, किसके साथ आ गया, ये सारे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है। और जब ये आ जाएंगे तो WH वर्ड है ये, इनको शुरुआत में लिखते हैं। यदि क्या शुरू में था तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, लेकिन यदि क्या बीच में है तो उस क्या की इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। WH वर्ड के रूप में उसको बनाते हैं। वह क्या पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, वह कब पढ़ रहा है, वह किसके साथ पढ़ रहा है, वह कहां पढ़ रहा है, वह कैसे पढ़ रहा है, ये सारे सेंटेंस WH वर्ड। क्यों की इंग्लिश वाई होती है, कब की इंग्लिश वेन होती है। वाई मिस क्यों, WHEN वेन मिस कब, WHERE वेयर मिस कहां, हाउ HOW हाउ मिस कैसे, और विथ whom मतलब किसके साथ, विथ who, ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, 5वां सेंटेंस WH वर्ड का, वह क्या पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को अपन कैसे बनाएं, तो देखिए क्या की इंग्लिश अपन सबसे शुरुआत में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे व्हाट, ठीक है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन लिखते थे उसे अपन कॉपी करेंगे। क्या, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग, ठीक है। वह पढ़ रहा है ही इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है ही इज नॉट रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है इज ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है इज ही नॉट रीडिंग, और वह क्या पढ़ रहा है इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ही रीडिंग। अब यदि सेंटेंस आ जाता है वह क्या नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे सेंटेंस को अपन बनाते हैं व्हाट इज ही नॉट रीडिंग, वह क्या नहीं पढ़ रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, व्हाई इज ही नॉट रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह किसके साथ पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह किसके साथ पढ़ रहा है, विथ whom, विथ whom इज ही रीडिंग, वह किसके साथ पढ़ रहा है। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहां। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का शुरुआत है। चलिए अगले सेंटेंस को हम लेते हैं। हमने, और इंग्लिश में हमको इसको लिख करके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, हमको बोल बोल करके सेंटेंस को प्रैक्टिस करनी है। जैसे किसी ने कॉल किया, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, आपने उत्तर दिया मेरी माँ आटा गूंथ रही है, आपका उत्तर आया मेरी माँ आटा गूंथ रही है। अब आपकी माँ आटा गूंथ रही है, अब आपको इसको सेंटेंस में तब्दील करना। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो मेरी माँ, रही है आया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मेरी माँ, माई मदर, हमने कह दिया माई मदर, माँ एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद गूंथना वर्ब है, किस माने गूंथना, तो नीड माने गूंथना होता है, तो हमने लिख दिया नीडिंग, माई मदर इज नीडिंग
और क्या गूंथ रही है? आटा। तो माई मदर इज नीटिंग डफ। डफ मीन्स होता है आटा, DOUGH, डफ मीन्स आटा। तो माई मदर इज नीडिंग डफ। सेंटेंस आ गया कि वह, ठीक ना, आपने किसी को कह दिया वह रोटी बेल रही है, वह रोटी बेल रही, वह क्या कर रही है? वह रोटी बेल रही है। उसका सेंटेंस था वह क्या कर रही है, आपने कहा वह रोटी बेल रही है। देखिए इसको भी मैं बनाऊंगा, देखिए वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, ये एक सेंटेंस आ गया। अब इसको क्या करेंगे? तो देखिए क्या कहाँ आया है, शुरू में नहीं आया, ये क्या बीच में आया है। और जब क्या बीच में आए तो इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं? व्हाट। और व्हाट के साथ चूंकि सब्जेक्ट वह है, क्या लगेगा? इज। उसके बाद क्या होगा? ही। और करना, क्या माने करना? व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रही है? व्हाट इज ही डूइंग। उत्तर आया वह रोटी बेल रही है, वह रोटी बेल रही है। कैसे बनाए आप? वह की इंग्लिश क्या होगा? कोई लड़की है, सी, ठीक ना। बेलना सी के साथ लगता है इज, और बेलना क्या माने होता है? रोल। तो रोल में क्या हो जाएगा? रोलिंग। सी इज रोलिंग, ठीक ना। और क्या माने? रोटी। चपाती, चपाती में क्या होता है? रोटी। तो रोटी बेल रही है, तो रोल माने बेलना और नीड माने गूंथना, ठीक ना। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं पर, ठीक ना। किसी ने कहा कि वह, ठीक ना, पूछा तुम क्या कर रहे हो? अब इसकी इंग्लिश, है ना, ये सारी सेंटेंस हमको पता होना चाहिए कि हमको सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक ना। मैंने कहा कि एक सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस मैंने कह दिया कि मैं, ठीक है, बगीचे में, मैं बगीचे में पौधों को, मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा हूं, मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा हूं, मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा हूं। यहां पे आ रहा है, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, याद रखिएगा एक सेंटेंस का भी वर्ब, एक वर्ड का भी वर्ब होता है, और दो वर्ड से मिलकर के भी वर्ब बनता है, लेकिन वो एक ही वर्ब होता है। मैंने कहा कि कुछ भी, वह मुझे, ठीक है, कॉपी दे रहा है, वह मुझे कॉपी दे रहा है। बोलिए, वह क्या हो जाएगा? ही के साथ इज, वर्ब देना, क्या माने देना? गिव। तो गिविंग हो जाएगा, ई हट जाता है, ING लगता है, तो ही इज गिविंग, ठीक ना, मी, क्या दे रहा है? कॉपी। ही इज गिविंग मी कॉपी, वह मुझे कॉपी दे रहा है। ऐसे देना की इंग्लिश गिव है, लेकिन यहाँ पे पूरा पानी देना ही वर्ब है। यहाँ पे गिव वाटर मत लिखना, पूरा पानी देने की इंग्लिश वाटर होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? एम। पीछे से बनाते आते हमेशा पानी देना, क्या माने? पानी देना। और हाँ, आप बोलेंगे जब पीछे से बनाते आते हैं तो मुझे इंग्लिश, तो मैंने सेकंड पार्ट में ही बताया था जब टेंस स्टार्ट किया था, जब मुझे, हमें, तुम्हें, उसे आ जाए, वो कहीं पे भी रहे, लेकिन उसको बनाना हमेशा वर्ब के बाद ही है उसकी इंग्लिश। ये रूल विफल हो जाता है कि पीछे से बनाते हुए है, देखिए, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पे मुझे, उसे, हमें। देखिए पीछे से पानी देना पौधों को बगीचे में, ठीक ना। इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो बोलिए आई एम, क्या माने? पानी देना, वाटर। तो वाटर में क्या हो जाएगा? ING, आई एम वाटरिंग। वाटर एक नाउन भी है, वाटर एक वर्ब भी है, ठीक ना। तो वाटरिंग, आई एम वाटरिंग, कहाँ? पानी दे रहा हूं। वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, कहाँ? बगीचे में। इन प्लेग्राउंड, इन ग्राउंड, सॉरी बगीचे को गार्डन बोलते हैं, इन गार्डन, इन द गार्डन है, इन गार्डन, जो भी लिख रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन गार्डन, ठीक है। वह मुझे कॉपी दे रहा है, ही इज गिविंग मी कॉपी। बहुत सारे सेंटेंस लिखे आप और उन सेंटेंसेस को बनाइए, ठीक है ना। उन सेंटेंसेस को बनाइए, पहचानिए कि वो 6 सेंटेंसों में से किसका है। 6 सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH वर्ड, ठीक ना। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं खा रहा हूं, सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। सेंटेंस आ गया, क्या मैं खा रहा हूं, क्या हो जाएगा? एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, सेंटेंस आ गया, ठीक है। कि मैं नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। अब आ गया मैं क्या खा रहा हूं। अब यदि क्या बीच में आ रहा है तो हम इसकी इंग्लिश व्हाट लिखते हैं, समझ कि नहीं? वह क्या खा रहा है, उसकी इंग्लिश व्हाट, है ना, जब बीच में आ जाए। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूं। ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं।
फिर किसी ने कहा कि वह खा रहा है, तो आपको जब सेंटेंस कह दिया वह खा रहा है तो बस कुछ मत करिए, लिख दीजिए वह खा रहा है, हो जाएगा ही इज ईटिंग, ठीक ना। सेंटेंस में आ गया वह खा रहा है, सेंटेंस अपना क्या होगा, ही इज ईटिंग, ठीक ना। यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देंगे क्या, ही इज ईटिंग, ठीक ना। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग। क्या वह खा रहा है तो इज ही ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा है, इज ही नॉट ईटिंग, ठीक ना। लेकिन यदि इसी सेंटेंस में पूछ दिया वह क्या खा रहा है, तो क्या यदि बीच में आ गया तो व्हाट इज ही ईटिंग हो जाएगा। क्या वह खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या नहीं खा रहा है, व्हाट इज ही नॉट ईटिंग। ऐसे प्रकार से हमको 6 वाक्य बनाने हैं। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, इज ही नॉट ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा है। व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही नॉट ईटिंग, वह क्या नहीं खा रहा है। ऐसे सेंटेंस। तुम्हें किसी ने फोन किया, आपको किसी ने फोन किया, ठीक ना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तुम या आपकी इंग्लिश ही होता है, तो आप क्या कर रहे हो, बीच में क्या चला गया तो किससे बनेगा, व्हाट आर यू, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आपका उत्तर होगा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरा उत्तर होगा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास, मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। किसी ने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉकिंग यू, ठीक है। किसी ने कहा कि, ठीक ना, व्हाट आर योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, व्हाट आर योर मदर डूइंग। आपको कहना है कि मेरी माँ सब्जी काट रही है, क्या बोलेंगे अब, मेरी माँ। उसने पूछा व्हाट आर योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, लेकिन आप उत्तर में क्या देंगे, मेरी माँ सब्जी काट रही है। माई मदर इज चॉपिंग, चॉप माने सब्जी काटना, कट माने काटना होता है, सब्जी काटने के लिए पर्सनल चॉप वर्ड यूज करते हैं। तो माई मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल्स, माई मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। किसी को कहना है मेरी माँ कपड़े धो रही है, तो माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मेरी माँ कपड़े धो रही है, ठीक है। किसी को कहना है मेरी माँ टीवी पर धारा, माई मदर इज वॉचिंग सीरियल मिस होता धारावाहिक, माई मदर इज वॉचिंग सीरियल इन टीवी, मेरी माँ टीवी में सीरियल देख रही है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमको घर में जो भी काम हो रहे हैं, किसी ने कहा इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, तो आपका उत्तर होगा एस, ठीक ना, या नो। आज जो है यदि किसी ने कहा इज ही ईटिंग, इसका अर्थ होगा क्या वह खा रहा है, आपका उत्तर यदि हाँ है तो आप बोलेंगे यस ही इज, बस पूरा नहीं बोलने की जरूरत है, यस ही इज ईटिंग, आजकल शॉर्ट फॉर्म एस ही इज। और यदि वो नहीं खा रहा है तो आपको उत्तर देना है नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस, अब वैसा नहीं रहेगा, बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, तो इज ही नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है। और यदि सॉरी हाँ वह खा रहा है, और नो ही इज नॉट मतलब वह नहीं खा रहा है। मतलब आपको सेंटेंसेस लेने हैं और सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा बनाना है, ठीक है ना। और इसी में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ठीक है। सेंटेंस तो हम जितना लेंगे उतना कम पड़ेगा, नहीं समझे। अब आपको बोलना है उसके पिताजी सब्जी बेच रहे हैं, मेरे पिताजी, है ना, कुछ भी आपको सेंटेंस बताना, मेरे पिताजी खेत पर जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंस, ये बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, है ना। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहा एक सेंटेंस जो हमेशा धोखा देता है लोगों को, ठीक ना। किसी ने कहा कि वह
ठीक है, वह सोया है। अब वह सोया है सेंटेंस लिखा है। अब लास्ट में आ गया या है, आ है। और याद रखो, आपको यदि नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, और पता होगा तो बहुत खुशी की बात। प्रेजेंट परफेक्ट में कई लोग बताते हैं कि हैज है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके हिंदी के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आता है। या बहुत लोग या है, ई है, ये है आता है। तो बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अब कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, अब हिंदी से नहीं पढ़ना। वह सोया है, उनके अनुसार जब लास्ट में या है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे अनुसार भी आज मैंने अभी यही पढ़ाया कि रहा है, रही है, आए, हुआ है, हुई है, आए। तो क्या हुआ है डायरेक्ट आया? नहीं आया ना। तो मेरे अनुसार भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए। वह सोया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। यही सबसे रोचक और मजेदार बात है। यही सीखने के लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, है ना। तो हर वीडियो पे अपन सिखाने के लिए, है ना, लास्ट के टाइम पे देखिए वह सोया है, ठीक ना। हमने सेंटेंस बोला वह सोया है, तो लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में आ है, ई है। मैंने बताया चुका है, चुकी, चुके। लेकिन देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, ठीक ना। जब हम किसी सेंटेंस पर बोले, केवल रहा है, रही है नहीं घुसेड़ना है हिंदी में, है ना। हमको ऐसे भी सोचना है, जब हम बात करें उस टाइम पे, जब हमने पास्ट में देखा उस टाइम पे वो काम जो हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। हमको हिंदी से मतलब नहीं है। जैसे कि मैं जब देखा तो वो सोया था, है ना, और अभी भी सो रहा है, तो मैं गया, कोई बोला कि जाओ उसको बुला करके लेकर के आओ। मैंने आया, दरवाजा खोला, देखा वो सो रहा है, मैं वहां से बाहर निकला। तो बोलो देख चुका ना, वो पास्ट में चला गया, पर उसके बाद भी देख चुका, पास्ट में चला गया, लेकिन अभी भी वो सो ही रहा है। मैं दोबारा किसी को उत्तर दूंगा वह सोया है, तो क्या उत्तर दूंगा? ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। भले रहा है नहीं आया, ये उसी से बनेगा, क्योंकि जब मैं देखा था तब भी सो रहा था और अभी भी वो सो रहा है। ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। मैंने कहा कि रामू बस स्टॉप पर, रामू बस स्टॉप पर खड़ा है। हमने कहा रामू बस स्टॉप पर खड़ा, कोई आया, अरे मेरे भाई का, तुम्हारा भाई बस स्टॉप पर खड़ा है। मतलब जब मैं बताया तो मुझे वो पता है कि वो वहीं पे है, जैसे और जब मैंने देखा था तब वो खड़ा था और अभी भी वहीं पे होगा, मुझे ये पता है। तो बोलिए क्या बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे मतलब नहीं कि लास्ट में आ गया ये, जैसा क्या बनेगा? रामू इज स्टैंडिंग, रामू इज स्टैंडिंग कहां पर खड़ा है? बस स्टॉप पर, एट बस स्टॉप। जाओ, पहले भी है, अभी भी तुमको वहीं पे मिल जाएगा। मैंने जब देखा तो वहीं पे खड़ा था, अभी जाओ तो तुमको वहां पे मिल जाएगा। वह नदी किनारे बैठी है, पहले भी बैठी थी और अभी भी बैठी है। आप किससे बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं करते, कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, उसके बाद भी हम उनका आईएनजी फॉर्म कर देते हैं। मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं, मैंने सेंटेंस बोल दिया, मैं उसे जान रहा हूं, ठीक है। यहां पे जानना हमारा वर्ब है। मैं की इंग्लिश होगा आई, आई के साथ लगता है एम। जानना की इंग्लिश होती है नो, तो लोग कर देंगे नोइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में नोइंग होता है, और उससे इंग्लिश होगा हिम। मैं उसे जान रहा हूं, आई एम नोइंग हिम, क्योंकि लड़के की बात है, हिम लड़की की बात होता तो हर होता, तो मैं उसे जान रहा हूं। ये देखिए नोइंग लिख दिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस में नो का आईएनजी फॉर्म ही नहीं बनता, फोर्थ फॉर्म ही नहीं बनता। सी हो गया, हियर हो गया, सी का सींग नहीं होता, हियर का हियरिंग नहीं होता, और होता है तो क्या होगा वो नया रूल बताऊंगा मैं। फील का फीलिंग नहीं होता, नहीं समझ पा रहे हैं। स्मेल का स्मेलिंग नहीं होता, टच का टचिंग नहीं होता, नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो चीजें हैं इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग नहीं होता, वो बताऊंगा, लेकिन पहले इन वर्ड को ध्यान रखिए। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, आई एम नोइंग हिम नहीं, यहां पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही काम चलेगा। इसको लिखना पड़ेगा आई नो हिम,
आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, मतलब जान रहा हूं बोलना है तो जानता हूं से ही जान रहा हूं का काम चलेगा आपका। कभी भी नो का आईएनजी फॉर्म मत करिएगा कि मैं उसे जान रहा हूं, लगेगा मुझे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिए हैं सर, मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है, और आकर के आप यहाँ धराशायी हो जाएंगे, सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नोइंग नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए नो, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा और इसका अर्थ देगा। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स थे जिसके बारे में हमने आपसे बात किया। वर्ड मैं फिर कहा कि मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम सीइंग टीवी, अरे गलत हो गया, मैं टीवी देख रहा हूं, सीइंग टीवी नहीं सच पा रहे, गलत हो गया, आई सी टीवी हो सकता है, आई सी वॉच टीवी, इसलिए है ना, सीइंग नहीं होगा भाई, आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट में अगले पार्ट पर हम फिर आपसे मिलेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, इनके डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।